आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग, जी हां शॉकिंग वर्ड मैं यूज करूंगा, शॉकिंग किस्म की अपडेट आ रही है। और मैं कहता हूं गाइस अगर ऐसा हो गया तो भाई हिंदी बेल्ट के अंदर भी ये फिल्म एक ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है जिसका अभी तक हमने सोचा नहीं है। देखो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं ये हिंदी के शोज को लेकर है, हिंदी के शो काउंट को लेकर। आप सबको पता भी है कि हमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है, बच्चे से भी पूछो तो उसे पता है कि सालार साउथ के अंदर भाई साहब नंबर 1 पे है, क्योंकि सालार साउथ की फिल्म है। और बच्चे से भी पूछो कि डंकी कहां पर नंबर 1 है तो वो बोलेगा हिंदी बेल्ट के अंदर। लेकिन सालार भी तो हिंदी में रिलीज हो रही है। वो अलग बात है कि डंकी सिर्फ एक लैंग्वेज हिंदी में आएगी, डंकी तमिल तेलुगु में नहीं आ रही, लेकिन सालार साउथ में तो आ रही है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्थ के अंदर हिंदी में भी आ रही है, जिसको लेकर पहले यह डाउट था कि भाई साहब 2000 स्क्रीन मिलेंगी। जी हां 2000 स्क्रीन। फिर उसके बाद जब न्यूज आई कि ए रेटिंग है तो भाई मैंने भी और मुझे कई सारी अपडेट्स भी मिल गई कि अब इस फिल्म को 1500 शोज पर रिलीज किया जाएगा। बट नाउ जो न्यूज निकल कर आ रही है, मैं कहता हूं भाई मजा आने वाला है। तो क्या न्यूज है वो जानने से पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताऊंगा, उसके बाद इस अपडेट के अभी कितने फायदे होने वाले हैं सालार को वो बताने वाला हूं। तो गाइस आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, भाई सालार को नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी कि हिंदी बेल्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है एए फिल्म्स। जी हां एए फिल्म्स ही अभी ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनिमल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, ए रेटिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन विद क्लैश। उसके बाद भी एए फिल्म्स ने उस फिल्म को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है भाई वो अपने आप में ही शॉकिंग है। और नाउ न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भाई पहले ये सीन था कि डंकी और सालार के जो शोज थे वो 70-30 थे, 70-30, यानी कि 70% शोज वो डंकी के थे नाउ एंड 30% शोज सालार के थे। लेकिन नाउ न्यूज इस तरह से है कि शोज 50-50 हैं। बट मैं आपको बोलूंगा 50-50 नहीं मानना, हम मानेंगे 60-40, यानी कि डंकी को 60% शोज मिलेंगे एंड भाई नाउ सालार को 40% शोज। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। भाई डंकी को अभी इंडिया के अंदर 3000 से 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा एंड साथ सालार को जो कि हम सोच रहे थे कि 1500 स्क्रीन पर रिलीज होगी वो अभी 2000 से 2500 स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है हिंदी बेल्ट के अंदर। अभी कुछ लोगों को ना ये नंबर ऑफ स्क्रीन का मजाक लग रहा होगा, बट भाई इसको मजाक में मत लो। ये इतनी बड़ी रिलीज है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं और बहुत बेनिफिट हो चुका है। देखो अगर एनिमल हिट ना हुई होती, एनिमल एक एवरेज फिल्म लेती, अभी उसकी 737 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है। अगर यही कलेक्शन इसकी 500 करोड़ भी ना हुई होती तो अभी सालार को कभी भी भाई 2000-2500 शोज नहीं मिलने वाले थे। बट भाई इसको हिंदी के अंदर ये जो 2000-2500 शोज मिल रहे हैं, नो डाउट इसमें ओम बल्ले फिल्म्स का एक बहुत बड़ा रोल है, विजय साहब का बहुत बड़ा रोल है, प्रशांत नील का रोल है, लेकिन बड़ा रोल है इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स एए फिल्म का। नाउ इससे बेनिफिट क्या होगा? जी हां अब देखो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप एज अ न्यूट्रल ऑडियंस हो ना, न्यूट्रल ऑडियंस, तो आप इन दोनों फिल्म्स के लिए एक्साइटेड हो। आप डंकी के लिए भी एक्साइटेड हो, आप सालार के लिए भी एक्साइटेड हो, आप दोनों फिल्म्स देखना चाहोगे। यहां पे फैन वॉर की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, तो मैं डार्लिंग प्रभास के फैंस की बात करूं ना मैं शाहरुख के फैंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना तो बिलीव है कि डार्लिंग प्रभास के फैंस उन्होंने डंकी देखनी नहीं है, शाहरुख के जो फैंस है उन्होंने सालार देखनी नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। यहां पर बात हो रही है न्यूट्रल पर्सन की। न्यूट्रल पर्सन अब उनको क्या फायदा है?
देखो डंकी रिलीज हो रही है 21 को, सालार रिलीज हो रही है 22 को। दिस इज द बेनिफिट। अगर ये फिल्म एक ही दिन में एक ही डेट पर रिलीज होती देन बहुत बड़ा इशू था, बट अभी डंकी को भी फायदा है, सालार को भी फायदा है। डंकी को फायदा यह है कि उसने एक दिन पहले आना है, तो जितनी न्यूट्रल ऑडियंस ने भी वो फिल्म देखनी है तो वो शो देखनी है। यानी कि जहां पर क्लैश में भाई साहब डंकी की पहले कलेक्शन होने वाली थी 40 करोड़ की, अब वही कलेक्शन होगी 50 करोड़ की, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरी साइड पे शोज बढ़ने की वजह से सालार को भी बेनिफिट हो चुका है। यस मेरा भाई, डेफिनेटली। अब देखो जो लोग 21 को डंकी देख लेंगे, अगर उनके पास पेमेंट हुई, सब कुछ हुआ, तो वो ऑफ कोर्स डे 2 पे टारगेट करेंगे सालार को, यानी कि न्यूट्रल ऑडियंस हम डे 2 में सालार देखने जाएंगे। इससे बहुत फायदा होगा। अब ये जो शोज बड़े हैं, इन शोज की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इफेक्ट आने वाला है, जरा वो सुनिए। सिंपल बताऊंगा। पहले मेरी नजर पे जहां पे ये फिल्म 20 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती थी ना, अब वहीं पर ये फिल्म 30 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। या एक बात याद रखिएगा, ऑडियंस ने इंटरेस्ट दिखाया तो, अगर ऑडियंस ने इंटरेस्ट ना दिखाया तो फिर तो 1500 शोज भी इनफ है। यस, ये जो शोज बड़े हैं 2200 शोज, ये तभी फायदा, मतलब इनके लिए तभी फायदा होगा जब ऑडियंस इंटरेस्टेड हो, और ऑडियंस इंटरेस्टेड है या नहीं है उसका पता अभी 15 दिसंबर को जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो सामने आ जाएगा। यानी कि एडवांस बुकिंग ही क्लियर कर देगी। और मैं आपको बताऊं, अगर तो हिंदी के अंदर, यानी कि साउथ लैंग्वेजेस को छोड़ दो, अगर हिंदी लैंग्वेज के सालार की एडवांस बुकिंग चांसेस है कि अगर 10 करोड़ को टच कर लेती है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा नंबर है। यस, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इम्पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी डंकी है साथ, ज्यादा ऑडियंस उधर ही जाने वाली है। बट मान लेते हैं अगर इस फिल्म की 10 करोड़ की ओपनिंग लगती, 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग होती है, देन श्योर शॉट ये फिल्म भाई साहब 30 करोड़ की ओपनिंग लेगी जस्ट हिंदी के अंदर से। और अगर इतनी लेती है भाई, सच अ गुड नंबर्स, भाई बहुत अच्छे नंबर्स होंगे ये ओपनिंग के लिए। जाहिर सी बात है, उसके बाद तो सिर्फ रिव्यूज है। अगर रिव्यूज पॉजिटिव आ गए देन तो भाई साहब फिर तो ये कहां तक जाएंगी, और डंकी का भी अगर दोनों के रिव्यूज पॉजिटिव आ गए तो फिर कहां तक जाएंगी, डजंट मैटर। बट यहां पर सिर्फ सालार, अगर इसको 30 करोड़ की ओपनिंग लगती है, भाई मेरी नजर में ये बहुत अच्छे नंबर्स है। क्योंकि मैंने आपको क्या बता के रखा है भाई, तेलुगु से 50 करोड़ हंसकर आएगा, आना चाहिए और आएगा, देखना एडवांस बुकिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। कन्नड़ा से लगभग 15 करोड़, मलयालम से 5 करोड़ कम ले रहा हूं, 70 करोड़ तो ये बन जाता है। मान लेते हैं तमिल से 5 करोड़ आता है, मान लेते हैं ना 75 करोड़। हिंदी का मान लो 30 करोड़ रही तो 25 करोड़ मान लो, 100 करोड़। यानी कि भाई साहब सालार अभी भी 100 करोड़ की सिर्फ नेट कलेक्शन वो भी इंडिया से करती दिखाई दे रही है। अगर 100 करोड़ मारती है तो 120-30 करोड़ की ग्रॉस हो जाती है। एंड भाई ओवरसीज इजीली 50 करोड़ कहीं नहीं गया, आएगा। अगर 50 करोड़ आता है देन ये फिल्म डे 1 में भी 150 करोड़ प्लस जा रही है, विद क्लैश, विद ए रेटिंग, और हिस्ट्री क्रिएट करेगी। यस, उसके बाद क्या होगा वो छोड़ दो, वो तो रिव्यूज है ना, रिव्यूज पॉजिटिव, ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ कमाल का निकला, फिर तो उसके बाद तबाही है ना। लेकिन डे 1 में ये फिल्म ओपनिंग 150 करोड़ लेने का पोटेंशियल रख रही है। सो ये गुड न्यूज थी जो सालार के फैंस, प्रभास के फैंस के साथ शो करनी थी। होप सो आपको ये पसंद आई होगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।